कोरोना का कोई भी संक्रमित पेशेंट अस्पताल में सही सुविधाएं उसको नहीं मिल रही हैं। अभी हाल ही में प्रयागराज में एक महिला की डेड बॉडी मिली। आपको क्या लगता है कि जो सुविधाएं जो अस्पतालों में दी जा रही थी, क्या वो सही थी या फिर अब होम क्वारंटीन ज़्यादा एक अच्छा ऑप्शन है? होम क्वारंटीन इसलिए किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश शासन की पोल खुल ना सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनोदय टाइम्स। राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो निरंतर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। अस्पतालों की स्थिति की बात करें तो अब अस्पतालों में जगह आप कहें अंग्रेजी में फुल हो चुकी है। ये सिर्फ लखनऊ की ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों की भी यही स्थिति है। उसके बीच आज हम अधिवक्ता गौरव वर्मा जी के साथ में हैं, जो कि काफ़ी मुद्दे उठा रहे हैं और उन्होंने कुछ ऐसी बातें हमें बताई हैं जो शायद आप लोगों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले गौरव जी, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और कोरोना के बीच में जो ये समस्याएं चल रही हैं, क्या लग रहा है आपको कि सब कुछ अब सही है या फिर जो अभी 50,000 तक रिकॉर्ड पहुंच गया पिछले 24 घंटे के अंदर, तो क्या कोरोना अपनी कह लीजिए तो बहुत बुरी स्थिति में आ चुका है या फिर सही स्थिति है? 50,000 भी सही है, नॉर्मल है अभी पॉपुलेशन के हिसाब से? पॉपुलेशन के हिसाब से 50,000 भी बहुत है। और उत्तर प्रदेश शासन कोरोना को लेके और उत्तर प्रदेश की जनता को लेके शासन और प्रशासन लॉकडाउन कराने में पूर्ण रूप से विफल रहा है। और कोरोना का कोई भी संक्रमित पेशेंट अस्पताल में सही सुविधाएं उसको नहीं मिल रही हैं। अभी हाल ही में प्रयागराज में एक महिला की डेड बॉडी मिली और 4-4, 5-5 घंटे तक वहाँ पर कोई भी कर्मचारी वहाँ पर उसको सुविधा नहीं दे रहा है, उसको उस डेड बॉडी को उठा नहीं रहा है। इलाहाबाद की मेयर अभिलाषा गुप्ता जी वो क्या कर रही हैं, और उनके हस्बैंड नंद गोपाल नंदी जी हैं जो कि मंत्री भी हैं, किस तरीके का प्रशासन सुविधाएं दे रहा है पेशेंट को और उत्तर प्रदेश की जनता को। और लॉकडाउन कराने में फ़िलहाल तो उत्तर प्रदेश शासन पूरी तरह विफल है। तो आपको क्या लगता है कि जो सुविधाएं जो अस्पतालों में दी जा रही थी, क्या वो सही थी या फिर अब होम क्वारंटीन ज़्यादा एक अच्छा ऑप्शन है? होम क्वारंटीन इसलिए किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश शासन की पोल खुल ना सके, इसलिए किया जा रहा है। योगी सरकार जो है दिल्ली की नकल मार रही है, दिल्ली प्रशासन की, या होम क्वारंटाइन वो कर रही है। ये चीज़ है। प्रदेश शासन पूरी तरीके से मरीजों को सुविधाएं दिलाने में अस्पतालों में विफल हो रहा है, इसलिए वो अपने सर का ठीकरा ना फूटे, तो इसलिए मरीजों को वो अपने घर पर ही क्वारंटाइन करने के लिए प्रेरित कर रहा है, उनको घर पर ही क्वारंटाइन कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि टेस्टिंग और बढ़ाने की आवश्यकता है? कोरोना के और मरीज उत्तर प्रदेश में निकलेंगे। अब महाराष्ट्र तो स्टेबल लगता दिखाई दे रहा है कि हाँ, वहाँ पे स्थिति कंट्रोल होगी, तो क्या नेक्स्ट उत्तर प्रदेश कोरोना का गढ़ होगा? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश कोरोना का गढ़ बढ़ता जा रहा है। प्रशासन की ढीला ढवाली की ही केवल वजह है जिससे कि कोरोना पेशेंट उत्तर प्रदेश में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो प्रशासन किस प्रकार की ढील आ रही है? प्रशासन किसी भी तरीके की सुविधा अस्पताल में मुहैया नहीं करा पा रहा है। यानी अभी ये बात तो आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने खुद अभी पिछले कुछ दिनों से इस तरीके के फ़ोन हमारे पास में आ रहे थे कि अगर सीएमओ कंट्रोल पर कोई फ़ोन कर रहा है तो उनका फ़ोन नंबर मिल नहीं रहा है, और अगर कोई मरीज हो रहा है तो उसको 3-3 दिन तक वो बेचारा घर पर या इधर उधर तड़प रहा है, उसको कोई ले जाने नहीं आ रहा है। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश शासन हर तरीके से विफल है। तो इसमें आप क्या मांग करेंगे उत्तर प्रदेश? हमारी मांग केवल यही है कि जितने भी मरीज हैं उनको सही सुविधाएं दी जाएं। पेशेंट जितने अस्पताल में हैं उनका खाना, दवाई, ये सब चीज़ें सही तरीके से उनको मुहैया कराई जाएं। और जो होम क्वारंटाइन है अगर उनको किया जा रहा है तो अस्पताल से डॉक्टर उनका रूटीन चेकअप पर डे के हिसाब से करते रहें, जिससे कि उनकी जितनी भी गतिविधियां हैं कि कोरोना बढ़ रहा है कि घट रहा है, इसकी सभी को, पब्लिक को और सबको, जनता को सही सुविधाएं मुहैया कराई जाएं और उनको बताया जाए। और जागरूक करने की कोरोना में अभी भी जनता को बहुत ज़रूरत है।
अभी जैसे देखा गया है कि पुलिस कमिश्नर लखनऊ ने भी निर्देश दिए हैं और अब पुलिस कमिश्नर लखनऊ भी जागरूकता के लिए कुछ अभियान चालू करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं, तो क्या उनका ये जो स्टेप है, कदम है, वो सही है, क्या उचित है? लखनऊ पुलिस कमिश्नर जी अगर ये जागरूकता अभियान चला रहे हैं तो पुलिस कर्मियों का पहले बात मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और दूसरा अस्पताल में जितने भी डॉक्टर हैं, नर्स हैं, सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा जो इन लोगों ने कोरोना जैसी महामारी में अपना सब कुछ त्याग करके जनता की सेवा में दिन प्रतिदिन और 24 घंटे लगे हुए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। अगर उन्होंने ये मुहिम अगर चलाई है तो ये बहुत अच्छी बात है, समाज के लिए भी और पुलिस प्रशासन के लिए भी, कि उनकी भी छवि को धूमिल न किया जाए। जिस तरीके से आपने देखा होगा यूट्यूब पे, फेसबुक पे चल रहे पुलिस लाठी भांजती हुई नज़र आ रही है। कोई अगर मास्क और हेलमेट लगाया हुआ भी है, अगर वो दवाई लेने जा रहा है तो उससे सारी चीज़ें पूछी जाएं, बिना वजह किसी के ऊपर भी डंडे ना चलाए, ना उनका चालान काटे और ना ही उनकी फ़ोटो खींच करके उनको प्रताड़ित किया जाए। जैसा आपने देखा, बहुत ही अच्छी बात बताई गौरव वर्मा जी ने कि उत्तर प्रदेश पुलिस जिस प्रकार से 24 घंटे निरंतर प्रयास कर रही है। अगर बात करें शासन प्रशासन तो अपने तरफ से मदद कर ही रहा है, अपनी तरफ से लगा हुआ है, और अगर बात करें स्वास्थ्य कर्मियों की जो हमारे कोरोना योद्धा हैं, वो भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं, 24 घंटे अपनी सेवा में लगे हुए हैं, और उनको इसी तरीके से प्रयास करना चाहिए।